परसेंटेज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं पास एंड फेल। इस टाइप के क्वेश्चन जब आप करते हो ना तो आपको कंफ्यूजन बन रहता है कि भाई अगर ऐसा आएगा क्वेश्चन तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। तो आज इस वीडियो को पूरा देख लेना। परसेंटेज में ये जो पास और फेल का जो टाइप है ना, इसके जितने भी क्वेश्चन है ना सारे के सारे टाइप कराने वाला हूं और इस वीडियो में पूरा का पूरा पास एंड फेल का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराने वाला हूं। तो वीडियो को बस पूरा देख लेना। मेरा नाम है राजा और मैं आपको पढ़ाऊंगा ये टॉपिक को बिल्कुल शानदार तरीके से, ठीक है। मेरे सामने एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, क्वेश्चन ये लिखा है इन एन एग्जाम, कोई एग्जाम दिया जा रहा है, ठीक है ना। उसमें टोटल मार्क्स कितने हैं, 300 मार्क्स का एग्जाम है, ठीक है। और एक स्टूडेंट है जो कि 75 मार्क्स उसको मिले और वो जो है ना 6 मार्क्स से फेल हो गया। मतलब सी हैड स्कोर्ड 6 मोर मार्क्स सी वुड हैव अटेंड पासिंग परसेंटेज। मतलब अगर 6 मार्क्स और उसको मिल जाते तो उसको पासिंग मार्क्स मिल जाता, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, पूछा कि भाई पासिंग परसेंटेज क्या होगा, ठीक है। तो अब मैं बताता हूं, देखो आपने जब अपने स्कूल टाइम में जब आपने पेपर दिया होगा तो आपको एक चीज पता होगा कि हमारे जो पेपर होते थे 100 मार्क्स के होते थे। उसमें से 33 मार्क्स क्या होते थे, हमारे 33 मार्क्स होते थे पासिंग मार्क्स, पासिंग परसेंटेज। तो 100 में से अगर कोई भी नंबर होता है ना तो वो उसका परसेंटेज, जैसे 33% क्या होता था भाई, वो आपका पासिंग परसेंटेज होता था, पासिंग मार्क्स होता था। वैसे ही यहां पे बोला है कि 300 मार्क्स का टोटल पेपर है, 75 मार्क्स उसने स्कोर किया है, 6 मार्क्स अगर और स्कोर करता तो पासिंग परसेंटेज मार्क्स स्कोर कर लेता, लेकिन 6 मार्क्स कम रह गए। अगर मैं इसको 6 मार्क्स दे दूं मतलब कि 75 मार्क्स और प्लस 6 मार्क्स तो मतलब 81 मार्क्स मिल जाते उसको, ठीक है। और टोटल मार्क्स कितने का है, टोटल मार्क्स आपका है 300 का, टोटल मार्क्स 300 का है। 75 प्लस 6 मार्क्स और मिल जाते तो वो ये पासिंग परसेंटेज हो जाता, पासिंग मार्क्स मिल जाता, ये ठीक है, ये पासिंग मार्क्स मिल जाता। अब मुझे क्या निकालना है, पासिंग परसेंटेज निकालना है। तो पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए तो देखो इतना मार्क्स हमें प्राप्त करना है और इतना टोटल है, तो पासिंग परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा भाई, 81 मार्क्स हमें स्कोर करना है 300 में से। और अगर परसेंटेज निकालना तो एक चीज मैंने समझा रखा है, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा आपको 100 से। तो ये 0 से 0 गया, 3 के पहाड़े में ये 81 आता है 27 बार में, तो ये हो गया आपका 27%। ये जो क्वेश्चन था वो सिंपल था इसलिए हम आसानी से कर पाए। अब मैं थोड़े हार्ड वाले क्वेश्चन लूंगा, थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लूंगा जो कि पेपर में आपको बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पूछा गया था आपका एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 2018 में। क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या क्या है, आपके ऑप्शंस है 21, 33, 50 और 45। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और पता करते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। मैं आपको शानदार तरीका बताऊंगा, बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से, बड़े तरीके से करेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि राजीव ने 20% मार्क्स स्कोर किए, ठीक है, जो कि फेल हो गया 11 मार्क्स से। 20% मार्क्स उसको मिले लेकिन 11 मार्क्स कम रह गए पास होने के लिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक चार्ट बना, एक हम लोग यहाँ पे लाइन बनाते हैं। ये मान लो कि पासिंग मार्क्स है। आपके स्कूल में क्या होता था, 100 मार्क्स का पेपर होता था, 33 मार्क्स अगर मिल जाए तो हम लोग मान लेते थे कि पास, वो बच्चा जो है पास होने लायक है, पास हो जाएगा। मतलब ये आपका पासिंग मार्क्स का क्या था, एक डेडलाइन था, एक समझ लो एक पॉइंट था जहां पर बच्चा पास होता था। तो मान लिया कि इस वाले पॉइंट पर बच्चा क्या होगा, पास होगा। इसके इधर मिला तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे और इसके इधर मिला तो पासिंग मार्क्स से वो कम रह जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला कि 20% मार्क्स उसको मिले, मतलब उसको मिले 20% मार्क्स और पासिंग मार्क्स से कितना मार्क्स कम रह गया, मतलब वो फेल कितने मार्क्स से हो गया, 11 मार्क्स से। मतलब उसको अगर 11 मार्क्स अगर मैं और देता तो ये 20% मार्क्स प्लस 11 मार्क्स इन दोनों को मिला के क्या हो जाता, पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाता वो, समझ गए। और उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसने क्या किया, 50% मार्क्स जब स्कोर किया तो उसको 4 मार्क्स ज्यादा मिल गए। मतलब जब उसने 50% मार्क्स स्कोर किया तो उसको कितने मार्क्स ज्यादा मिल गए, 4 मार्क्स। मतलब अगर मैं 4 मार्क्स घटा देता तो क्या होता, वो पासिंग मार्क्स के पास पहुंच जाता। समझे, नहीं समझ आ रहा, मैं एग्जाम्पल समझाता हूं। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100 मार्क्स का पेपर है, 27% तुम्हें मार्क्स मिले, मतलब 27 मार्क्स मिले और तुम 33 क्या है आपका पासिंग मार्क्स है, ठीक है, 33 क्या पासिंग मार्क्स है। अगर मुझे 6 मार्क्स और मिल जाते
6 मार्क्स और मिल जाते तो कितना हो जाता 33, मतलब ये पासिंग मार्क्स हो जाता हमारा, मतलब 6 मार्क्स से मैं फेल हो गया। और अगर मेरे को 40% मार्क्स मिले, मतलब 40 मार्क्स मिले, मैं कितना ज्यादा मुझे मार्क्स मिला, मुझे ज्यादा मार्क्स मिला आपका 7। अगर ये 7 कम कर देता तो क्या पहुंचते हम 33 पे, मतलब कि ज्यादा में से कम को, ज्यादा में से जो एक्स्ट्रा है उसको अगर माइनस कर देता हूं तो मैं पासिंग मार्क्स पे पहुंच रहा हूं। और अगर कम वाले में अगर एक्स्ट्रा जो मतलब जितना मुझे चाहिए वो अगर जोड़ता हूं तो तब भी मैं पासिंग मार्क्स पे पहुंच रहा हूं। तो बस वही क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20% मार्क्स मिला लेकिन 11 मार्क्स कम रह गए पासिंग मार्क्स से, मतलब 20% में अगर 11 जोड़ लूं तो ये पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाएगा। और दूसरे में बोला 50% मार्क्स मिला लेकिन 4 मार्क्स कम रह गए, 4 मार्क्स ज्यादा हो गए, 4 मार्क्स ज्यादा हो गए, मतलब 4 मार्क्स अगर मैं इसमें से घटा दूं तो भी मैं पासिंग मार्क्स पर पहुंच जाऊंगा। अब देखो इसमें इसको जोड़ा तो पासिंग मार्क्स, इसमें इसको घटाया तो पासिंग मार्क्स, मतलब कि 20% प्लस 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा 50% माइनस 4। अब देखो ये है 50% पॉजिटिव, ये 20% पॉजिटिव, इस 50 इस वाले 20 को उधर भेज दो, इक्वल टू यहां लिख दो 50 में से 20 माइनस कर दो, इस ये 4 माइनस का इधर आके क्या होगा प्लस का, तो 11 में 4 जोड़ देंगे तो 50 में से 20 किया तो कितना बचा 30%, और ये कितना हो जाएगा 15, ये वैल्यू आया। अब इस 30 को नीचे डिवाइड कर दो तो 1% का मतलब कितना आ जाएगा 15/30, इसको काटोगे तो ये हो जाएगा 1/2, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है पासिंग मार्क्स, पासिंग मार्क्स फॉर द एग्जाम। पासिंग मार्क्स है क्या, पासिंग मार्क्स जो है आपका, पासिंग मार्क्स क्या है, इस 20 में ये जोड़ लो तो भी पासिंग मार्क्स पे पहुंचोगे, या 50 में से 4 घटा दो तो भी आप कहां पहुंचोगे पासिंग मार्क्स पे पहुंचोगे। तो 20 में मैं 11 जोड़ लेता हूं तो 20 और परसेंट का वैल्यू कितना निकला 1/2, तो 1/2 लिख दो यहाँ पे, 20% का मतलब 1/2 प्लस 11, 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, 10 में 11 जोड़ दो, 10 में जब 11 जोड़ोगे तो इतना हो जाएगा 21, तो 21 क्या हो गया आपका पासिंग मार्क्स है। और ऑप्शन में 21 कहां दिख रहा पहले नंबर पे, तो मतलब ए इसका क्या हो जाएगा आंसर। अब मैं आपको थर्ड टाइप कराता हूं, थर्ड क्वेश्चन कराता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि एसएससी सीजीएल टियर 2 2018 में पूछा गया था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये क्वेश्चन भी बहुत मतलब इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आप समझ लो कैसे करना है। आप आराम से प्रैक्टिस घर पे कर सकते हो अपने कोई भी बुक से, मैं आपको खाली एक एक सारे क्वेश्चन का एक एक टाइप करा रहा हूं जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इन ए क्लास 83 1/3% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स, मतलब कि 83 1/3% क्या है आपके गर्ल्स हैं, और बाकी जो बच्चे जो रेस्ट हैं वो आपके क्या हो गए बॉयज हो गए, ठीक है। टोटल क्लास में कितने बच्चे होंगे 100%, परसेंट में कितने होंगे 100% बच्चे होंगे, उसमें से 83 1/3% क्या है गर्ल्स है, और जो इसमें से माइनस 100 में से माइनस करने के बाद मतलब 100 में से 100% में से 83 1/3% जब माइनस करेंगे तो बॉयज होंगे, सिंपल सी बात है। अब मैं इसको कराने का तरीका बताता हूं, बहुत सिंपल तरीका है, एक चीज समझो, ये लिखा है 83 1/3%, ये लिखा है आपका, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 50% प्लस 33 1/3%, दोनों को जोड़ोगे तो वही बनेगा 83 1/3%, इस तरह से लिख सकते हैं। और हमें पता है कि 50% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, 33 1/3% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ना वो होता है 1/3। इन दोनों का एलसीएम लो, कितना आएगा 6, 2 के पारे में 6 कितनी बार में आता है 3 बार में, और 3 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3, प्लस 3 के पारे में 6 कितनी बार में आता है 2 बार में, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5/6। मतलब कि जो 83 1/3% में जो फ्रैक्शन वैल्यू है ना, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ रहा है 5/6, और 5/6 का मतलब क्या हुआ 6 में से 5 कितने हैं आपके गर्ल्स हैं, और जो बचे आपके वो हो गए बॉयज। तो मैं मान लेता हूं, इसको मैं क्या लिख सकता हूं कि 600, इसमें अगर 2 जीरो बढ़ाऊंगा 600 मान लेता हूं टोटल स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट क्या आपके 600 हैं, उसमें से 500, जैसे अब यहाँ पे 6 था तो ये 5 था, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा दो, 2 जीरो नीचे बढ़ा दिया, मतलब 600 में से 500 मान लेते हैं कि गर्ल्स है, मतलब कि 100 क्या होंगे आपके 100 आपके बॉयज होंगे, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन आगे पढ़ो, इफ 60% ऑफ नंबर ऑफ बॉयज
एंड 80% ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स आर प्रेजेंट। मतलब कि बॉयज का जो 60% है, बॉयज का 100 का, देखो 100 का एक बहुत अच्छा फायदा क्या है कि 100 में अगर जितना परसेंट है ना वही उसका वैल्यू होता है। जैसे 100 का 60% कितना होगा, 60 होगा, ठीक है। ये क्या है, आपके प्रेजेंट है, ठीक है। तो अब्सेंट कितने होंगे, 40 आपके क्या होंगे, अब्सेंट होंगे बॉयज के। और गर्ल्स का कितना है, गर्ल्स का कितना है 80%, गर्ल्स का कितना है 80% क्या आपके प्रेजेंट है। तो 500 का 10% कितना होगा, 500 का अगर 10% निकालना है तो सिंपल देखो, ये क्या है 500 है, इसका 10% कितना होगा, 50 होगा। सिंपल सा फंडा है, एक जीरो कम कर देंगे तो 50, और 100% मतलब 500, 10% कितना होगा, 50 होगा। हमें कितना निकालना, 80%, मतलब 8 से गुना कर दो इसको। 10% कितना, 50 है, तो 80% कितना हो जाएगा आपका, 80% हो जाएगा 8 पंजे 40, 400। 80% कितना हो जाएगा, 400, ठीक है। सिंपल सा फंडा है। तो इसका जो 80 मतलब 400 जो है ना, 80% में 400 ये क्या है, प्रेजेंट है। मतलब 100 क्या है, आपकी अब्सेंट है, ठीक है, समझ में आया। तो 100 यहां अब्सेंट है और 40 आपके यहां अब्सेंट है। अब वो पूछ रहा है कि बताओ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आपके अब्सेंट है। तो टोटल कितने अब्सेंट है, 100 ये रहे, 40 ये रहे, मतलब कि 140 आपके क्या है, अब्सेंट है। कितने में से, 600 में से, 600 में से आपके 140 क्या है, अब्सेंट है। मतलब अगर इसका परसेंटेज निकाला, 0 0 कट गया, 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज निकलता है, 0 से 1 0 कट गया। अब इसको काटोगे तो आपका ये कटेगा कितनी बार में, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, ठीक है। 7 दाई 70/3, 70/3%। इतने बच्चे क्या है आपके, क्या है आपके अब्सेंट है। अब इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे तो 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार में, 3 के पहाड़े में 6 आता है 2 बार में, बचेगा 1, 3 तिया 9, ठीक है, बचेगा 1, तो 1/3। इसका मिक्स फ्रैक्शन वैल्यू ये आया, तो 23 1/3%। मतलब ये सी जो है ना, सी आपका आंसर हो गया, ठीक है। सी आपको क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत आसानी से हमने कर लिया। अब मैं आपको अगला टाइप बताता हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4, जो कि पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 1 2020 में। और इसके ऑप्शंस क्या क्या है, 960, 878, 1000 और 1200। इनमें से, इन चारों में से कोई एक ऑप्शन है। पहले हम इसको तरीका समझते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आराम समझो। क्वेश्चन क्या है कि किसी स्कूल में, कोई स्कूल है जिसमें से 4% स्टूडेंट ने पेपर नहीं दिया। मतलब कि मान लेते हैं, हम लोग शुरुआत हमेशा 100 से मानेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट हमने मान क्या लिया, मान लिया कि टोटल स्कूल में स्टूडेंट कितने हैं, 100 है, ठीक है, 100 है स्कूल मान लिया, जिसमें 4। अब देखो 100 का 4% कितना होगा, 4 होगा। बार बार बताता हूं मैं कि 100 से अगर किसी को कंपेयर करोगे तो जो परसेंट होगा ना वही उसका वैल्यू होगा। मतलब कि 100 का जो 4% होगा वो 4 होगा, तो 100 में से 4 माइनस करेंगे, मतलब बचा आपका 96। 4% बच्चों ने पेपर नहीं दिया, मतलब 96 ने पेपर दिया, इन्होंने पेपर नहीं दिया। नॉट पेपर नहीं दिया, मतलब इन्होंने पेपर दिया, इन्होंने क्या किया, पेपर दिया, ठीक है, पेपर दिया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब 10% ऑफ द स्टूडेंट हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम, जो पेपर दिए हैं उनमें से 10% क्या हो गए, फेल हो गए, पास नहीं कर पाए, मतलब फेल हो गए। अब देखो एक बार परसेंट आया, फिर दोबारा परसेंट आ गया, तो जब दोबारा परसेंट है ना, इसको 1000 मान लो। देखो एक बार परसेंट आएगा तो 100 मानेंगे, अगर 2 बार परसेंट मानेगा, 2 बार परसेंट पूछेगा तो 1000 मान लो। इसको 1000 मानेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40, ये कितना हो जाएगा 960। अब 960 का 10% कितना होगा, देखो अब देखो 100 का 10% कितना होता है, 10 होता है, तो 200 का 10% कितना होगा, 20 होगा। ऐसे ही 960 का देखो, जब 10% की बात हो रही है, 10% की, 10% की, तो 1 0 हट जा रहा है, 1 0 हट जा रहा है, तो यहां भी 1 0 हट जाएगा, मतलब इसका 96 हो जाएगा। मतलब कि 960 का जो 10% होगा कितना होगा, 96 होगा। मतलब कि 960 में से 96 लोग फेल हो गए, तो पास कितने हुए, 960 में से 96 आप माइनस कर लो, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 15 में से 9 गया, 15 में से 9 जाएगा तो बचेगा 6, और ये हो गया 8, 864 लोग जो है ना टोटल। अब देखो 96 फेल हुए तो बचा 864 में से, अब आगे पढ़ो, आगे बोल रहा है आउट ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए 864 में से 50% जो है ना बच्चों को डिस्टिंक्शन मिला, मतलब अच्छे मार्क्स मिले। मतलब कि इसका 50%, तो इसका 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब सिंपल सा होता है 1/2।
मतलब कि 864 का 1/2 निकाल लो, 1/2 काट दो, 2 से 2 के बारे में 8 आता है 4 बार में, 6 आता है 3 बार में और 4 आता है 2 बार में। मतलब कि 432 बच्चे जो है ना वो बहुत अच्छे मार्क्स से पास हुए। अब क्या बोल रहा है, अब क्वेश्चन में ये बोला है, ठीक है ना, एंड 432 स्टूडेंट पास द एग्जाम बट कुड नॉट गेट डिस्टिंक्शन मार्क्स। मतलब 432 बच्चे 50% तो अच्छे मार्क्स से पास हुए और जो 432 है ना वो क्या हुए, अच्छे मार्क्स से पास नहीं हुए लेकिन पास हो गए। ठीक है, अब बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे। लास्ट में हमारे पास क्या बचा है, 432 बचा है। मतलब कि 432 लास्ट में आ गया सॉल्व करने के बाद। मतलब कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो कितने होंगे, 1000 होंगे। मतलब हमने सही माना है 1000, तो इसका आंसर कितना होगा 1000। मतलब 1000 का जो ये सॉल्व है ना, लास्ट में 432 आया, यहां भी कितना है 432, तो 1000 इसका आंसर हो जाएगा। समझिए कैसे करना है, सिंपल तरीका है। अगर एक बार परसेंट पूछेगा तो हम 100 मानेंगे, अगर 2 बार परसेंट बोल दे तो हम 1000 मानेंगे। सिंपल तरीका है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 जो कि पूछा गया था एसएससी सीजीएल टीयर 2 2022 में। इसके ऑप्शंस क्या क्या है, 33 1/3%, 13 1/3%, 43 1/3% और 23 1/3%। अब मुझे इसका कैसे करते हैं तरीका मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको इतना शानदार तरीका समझाने वाला हूं ना, मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर इतना बढ़िया तरीके से समझाया होगा। बहुत शानदार तरीके से समझाऊंगा। अगर वीडियो में मजा आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने एसएससी वाले दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी समझ सके कि कैसे ये क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो अब मैं कराता हूं कैसे करना है। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो बी है ना उसको 20% ज्यादा मार्क्स मिले ए से आपको 20% ज्यादा मिले। तो 20% का मतलब कितना होता है, 20% का मतलब होता है 20 और परसेंट का मतलब क्या होता है 100 डिवाइड में 100 काटोगे तो ये हो जाएगा 1/5। तो 20% का मतलब होता है 1/5 और 1/5 क्या बोल रहा है, बी क्या है 20% ज्यादा है, मतलब ज्यादा है केस में प्लस कर देते हैं। मतलब कि अगर ए आपका 5 है तो बी कितना है आपका 6 है, इस रेशो में दे रखा। अगला देखो, अगला क्या कॉन्सेप्ट है, और बोल रहा है ए जो है ना वो 10% कम है, किससे कम है, सी से 10% कम है। तो 10% का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, 10% का मतलब होता है 1/10। क्यों, 100 से डिवाइड कर देंगे परसेंटेज हटाने के लिए, परसेंटेज जब हटाएंगे तो 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तो 10 के पारे में 100 आता है 10 बार में, तो 1/10। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेस बोल रहा है, मतलब कि जो ए है ना वो सी से 10% कम है। मतलब अगर सी और ए का अगर रेशो निकालूं तो सी अगर 10 है तो ए कितना है 9 है। लेकिन क्वेश्चन में तो यहाँ 9 है, ए तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 9 है, तो इन दोनों को सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो। अगर आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से। ठीक है, और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर तो इसको भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 9 पंजे ये हो गया 45 और ये 6 9 54। ठीक है, ये हो जाएगा 10 पंजे 50 और 9 पंजे 45। अभी बात समझ में आई, अभी बात सिंपल है। अब अगला देखो, डी जो है ना, डी जो है 20% ज्यादा है किससे, सी से। तो सी और डी का निकालो। अब सी और डी का निकालेंगे, यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, सी और डी का निकालेंगे तो सी यहाँ लिखो और यहाँ पे डी लिखो। डी जो है सी से ज्यादा है, तो सी को अगर मैं 5 मानता हूं तो डी कितना हो जाएगा 6। लेकिन सी तो कितना है आपका, सी कितना है 50 है, तो सी को यहाँ पे 50 करने के लिए 10 से गुना करना पड़ेगा। इसको भी क्या करोगे 10 से गुना करोगे, तो 10 पंजे कितना होगा 50 और 10 सिंह कितना होगा 60। अब रेशो आ गया आपका, रेशो क्या क्या आ गया, ए आ गया आपका 45, बी आ गया आपका 54, सी आ गया आपका 50, डी आ गया आपका कितना 60। तो ए और डी के बीच में डिफरेंस कितने का है, ए और डी के बीच में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस आपका है 15 का। मतलब जो आप क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, व्हाट परसेंटेज आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डी मोर देन दोज ऑब्टेन्ड बाय ए। तो ए से डी कितना ज्यादा है, तो हमें क्वेश्चन में पता है ए आपका कितना है 45 है और डी आपका कितना है 60 है, तो 15 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 15 ज्यादा है 45 से कितना ज्यादा 15 ज्यादा है, तो 15 के पारे में 45 आता है 3 बार में। अब 1/3 कितना होता है, 1/3 होता है 33 1/3%। 1/3 का मतलब मैंने लिखवा रखा है सबसे पहली वीडियो में 33 1/3%। ऑप्शन क्या हो गया ए आपका क्या हो जाए, और ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस टाइप की वीडियो के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें, इस टाइप की वीडियो मैं आपके लिए बनाते रहूंगा। सिर्फ आपको कितना करना है, लाइक करना है वीडियो को,
चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना, बस इतना कर दो। बस मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूंगा। और अगर आपको कुछ भी मुझसे पूछना है, मेरा टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू, बाय।